यूपीआई, इसने तो इंडिया में पैसे के लेन देन का पूरा तरीका ही बदल दिया है। मतलब एकदम फास्ट, सुपर इजी और हर जगह चलता है। लेकिन इस कमाल की सुविधा के साथ एक ऐसा छिपा हुआ खतरा भी आता है जिसके बारे में जानकारी होना अब बहुत जरूरी हो गया है। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए हम 5 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स का बूम आया कैसे। फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि स्कैमर्स का असली निशाना क्या है, यानी आखिर ये लोग दिमाग को कैसे हैक करते हैं। इसके बाद उनकी आम चालों पर नजर डालेंगे। फिर ये भी देखेंगे कि पूरा सिस्टम इन फ्रॉड से लड़ने के लिए क्या कर रहा है। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट, एक पर्सनल चेकलिस्ट जिससे हम सब सेफ रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, इंडिया का डिजिटल पेमेंट्स का सफर, जिसमें एक तरफ तो जबरदस्त ग्रोथ है और दूसरी तरफ कुछ छिपे हुए खतरे भी। स्क्रीन पर ये जो नंबर है, इस पे जरा गौर कीजिए। 18,587 करोड़ इतने यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए हैं फाइनेंशियल ईयर 2024-2015 में। और ये कोई मामूली बात नहीं है। 2017-18 से लेकर अब तक हर साल 114% की बढ़ोतरी। मतलब साफ है, यूपीआई अब रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। लेकिन जहां एक तरफ ये ग्रोथ कमाल की है, वहीं इसका एक दूसरा पहलू भी है। जैसे जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़े हैं, बड़े बड़े साइबर फ्रॉड्स भी तेजी से बढ़े हैं। 1 लाख रुपए से ज्यादा के फ्रॉड के मामले सोचिए, फाइनेंशियल ईयर 23 में थे लगभग 6,700 और अगले ही साल 24 में ये फिगर सीधे 29,000 के पार पहुंच गया। ये आखिर दिखाता क्या है? यही कि टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ गई, पर शायद अवेयरनेस, जागरूकता कहीं पीछे रह गई है। तो अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, और यहां हम उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि यह सब होता कैसे है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, स्कैमर का असली टारगेट फोन या कंप्यूटर नहीं है। असली निशाना इंसानी दिमाग है। सवाल तो ये उठता है कि अगर यूपीआई इतना सिक्योर है, तो आखिर ये स्कैमर्स इसकी सिक्योरिटी को लांघ कैसे जाते हैं, कैसे बाईपास कर देते हैं? और इसका जवाब टेक में नहीं, साइकोलॉजी में है, इंसानी दिमाग के खेल में। और इसी खेल को कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग। ये बेसिकली लोगों को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करने का तरीका है, ताकि वो कोई गलत एक्शन ले लें या अपनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन दे दें। तो साफ साफ शब्दों में, यहाँ कंप्यूटर हैक नहीं हो रहा, यहाँ इंसानी दिमाग को हैक किया जा रहा है। तो ये स्कैमर्स करते क्या हैं? वो कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करते हैं जिससे कोई भी इंसान फंस सकता है। जैसे कि अथॉरिटी का दिखावा करना, बैंक ऑफिसर या पुलिस वाला बनकर, अर्जेंसी और डर पैदा करना, सर अभी नहीं किया तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, इस तरह की बात है। या फिर स्कैरसिटी, ये ऑफर बस कुछ ही देर के लिए है। सोशल प्रूफ का फायदा उठाना कि देखिए बाकी सब भी तो कर रहे हैं। ये सारे तरीके बस ट्रस्ट जीतने और लोगों से गलती करवाने के लिए हैं। और देखिए, इस कोड से ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है। साइबर क्राइम एक्सपर्ट डॉक्टर त्रिवेणी सिंह कहते हैं, फ्रॉडस्टर्स अब सीधे पैसे नहीं मांगते, वो डर पैदा करते हैं, विश्वास का गलत इस्तेमाल करते हैं और अनजाने में विक्टिम खुद ही उस फ्रॉड को ऑथोराइज कर देता है। कितनी गहरी और सच्ची बात है ये। चलिए अब तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आम जिंदगी की, कि रियल वर्ल्ड में ये स्कैम्स दिखते कैसे हैं, और सबसे जरूरी, इनके रेड फ्लैग्स यानी खतरे के संकेतों को पहचाने कैसे। तो कुछ कॉमन यूपीआई फ्रॉड्स हैं जिनसे बचकर रहना बहुत जरूरी है। जैसे फिशिंग, यानी फर्जी लिंक्स भेजकर डिटेल्स चुराना। फिर आते हैं क्यूआर कोड स्कैम्स, स्क्रीन शेयरिंग एप्स के जरिए फ्रॉड करना। और हाँ, वो फर्जी केवाईसी और वेरिफिकेशन कॉल्स, ये तो बहुत ही कॉमन हो गए हैं। एक नए तरीके के स्कैम को समझते हैं, टैप टू पे अप्रूव स्कैम। जरा इमेजिन कीजिए, एक मैसेज आता है, आपका केवाईसी एक्सपायर होने वाला है या आपका कुरियर डिलीवरी के लिए रुका है। उसमें एक लिंक होता है, जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया जाता है, एक कॉल आ जाता है। आवाज एकदम प्रोफेशनल, जैसे कोई बैंक से बोल रहा हो, और वो कहता है कि जल्दी से एक नोटिफिकेशन को अप्रूव कर दीजिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। उस घबराहट में जैसे ही अप्रूव पर टैप किया, बस गेम ओवर, कार्ड सीधे स्कैमर के वॉलेट से लिंक हो जाता है। तो फिर सवाल ये है कि असली और नकली रिक्वेस्ट में फर्क कैसे पहचाने। ये टेबल इसको बहुत आसान बना देता है। देखिए, असली रिक्वेस्ट जो है वो हमेशा बैंक के ऑफिशियल ऐप या एसएमएस से आएगी और उसमें ऐप में लॉगिन करना पड़ेगा। वहीं जो फ्रॉड रिक्वेस्ट है वो व्हाट्सएप, रैंडम कॉल्स या अजीब सी वेबसाइट से आती हैं और उसमें हमेशा जल्दी मचाई जाती है। एक बात गांठ बांध लीजिए, कोई भी असली बैंक कभी भी ओटीपी, सीवीवी या बस यूं ही अप्रूव करने को नहीं चाहेगा। तो अब तक हमने प्रॉब्लम को समझा,
अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सेक्शन 4 में देखते हैं कि सिस्टम लेवल पर पूरी इंडस्ट्री इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए क्या-क्या कदम उठा रही है। और अच्छी खबर यह है कि सिस्टम को ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए लगातार काम हो रहा है। कुछ बड़े बदलाव तो हो भी चुके हैं, जैसे बैलेंस चेक और रिकरिंग पेमेंट्स के लिए नई गाइडलाइंस आ गई हैं। एनपीसीआई ने P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट्स को बैन कर दिया है, जिसका बहुत गलत इस्तेमाल हो रहा था। और आगे चलकर मैंडेटरी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी आने वाला है, जो सिक्योरिटी की एक और लेयर जोड़ेगा। तो ये जो P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट पर बैन लगा, ये इतना जरूरी क्यों था? देखिए, इसका मिसयूज बहुत हो रहा था। स्कैमर्स क्या करते थे, वो पैसे पाने के लिए एक फेक रिक्वेस्ट भेजते थे और लोग अनजाने में सोचते थे कि पैसे आ रहे हैं और पिन डाल देते थे। पिन डालना तो पैसे भेजने के लिए होता है ना, और पैसा चला जाता था। अब इस बैन से कोई भी अनजान आदमी ऐसी अनसोलिसिटेड रिक्वेस्ट नहीं भेज पाएगा, मतलब फ्रॉड का एक बहुत बड़ा रास्ता ही बंद हो गया। और पर्दे के पीछे भी एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। बैंक्स और फिनटेक कंपनीज एक एआई का कवच, एक शील्ड यूज कर रही हैं। ये जो एआई सिस्टम्स है ना, ये रियल टाइम में लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस के पैटर्न्स को मॉनिटर करते रहते हैं, और जैसे ही कोई सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है, कुछ भी गड़बड़ लगता है, ये उसे ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देते हैं। तो हमने सिस्टम की बात कर ली, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, 5वां और आखिरी सेक्शन। ये है पर्सनल डिफेंस चेकलिस्ट। क्योंकि आखिर में अवेयरनेस और कॉशन, यानी जागरूकता और सावधानी ही सबसे बड़े हथियार हैं। तो ये हैं कुछ गोल्डन रूल्स जिनको हमेशा याद रखना है। नंबर 1, अपना यूपीआई पिन या ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर न करें, कोई चाहे खुद को आरबीआई गवर्नर ही क्यों ना बताए। नंबर 2, हर बार पेमेंट करने से पहले रेसिपिएंट का नाम जरूर डबल चेक करें। नंबर 3, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यूआर कोड स्कैन करने का मतलब हमेशा पैसा भेजना होता है, पैसा पाना नहीं। नंबर 4, सिर्फ ऑफिशियल और वेरीफाइड पेमेंट ऐप्स ही इस्तेमाल करें। 5वां, कोई भी अनजान मैसेज या कॉल जो डर दिखाकर आपसे तुरंत कुछ करवाना चाहे, उसे इग्नोर करें। और 6, अगर जरा भी कुछ गड़बड़ लगे, फौरन अपने बैंक को और साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर रिपोर्ट करें। तो सारी बातों का निचोड़ क्या है? यही कि सिस्टम में कितने भी शील्ड्स क्यों ना हो, सिक्योरिटी की आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर हमारी अपनी सतर्कता है। हमेशा याद रखें, स्कैमर्स टेक्नोलॉजी को नहीं, विश्वास और डर को टारगेट करते हैं। सिस्टम हमें बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है, पर आखिरी बटन, आखिरी फैसला हमारे हाथों में ही होता है। और आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। आज के एआई ड्रिवन स्कैम्स और डीप फेक्स के दौर में क्या सिर्फ अवेयर रहना, जागरूक रहना काफी होगा, या फिर हमारी डिजिटल आइडेंटिटी हमेशा ही सबसे कमजोर कड़ी बनी रहेगी? इस बारे में सोचिए जरूर, और इस जानकारी को अपने आसपास, अपने दोस्तों, परिवार के साथ शेयर करना न भूलें, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा बचाव है।